देवउठनी एकादशी के दिन जरूर सुने ये कथा, भगवान विष्णु का मिलेगा आशीर्वाद। देवउठनी एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास में होती है, से देवउठनी एकादशी तक के 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। देवउठनी एकादशी का कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे कुछ समय के लिए योग निद्रा में रहना चाहते हैं। इस पर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि इतने लंबे समय तक वे कैसे सो सकते हैं, तो भगवान ने कहा कि यह उनके लिए आवश्यक है। इसी कारण वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मांड में शुभ कार्यों का संचार करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान में अपने साथ रहने का वचन लिया था। भगवान विष्णु ने अपने वचन का पालन करने के लिए उसे यह वरदान दिया, लेकिन इस कारण उन्हें अपनी पत्नी माता लक्ष्मी से दूर रहना पड़ा। माता लक्ष्मी ने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि वे वर्ष में 4 महीने राजा बलि के साथ रहेंगे और शेष समय अपने धाम में। इसी के बाद से 4 महीने की योग निद्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस दिन को विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं और फिर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि विशेष रूप से भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित होती है। इस दिन व्रत, पूजा और तुलसी विवाह का आयोजन करना शुभ माना जाता है।